स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो किसका इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है बताओ, इस वाले का या इस वाले का? इस वाले का, क्योंकि तो 1 अपॉन लीनियर है। यही पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से ऐसे हम गंदे गंदे से इंटीग्रेशंस को बिना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड के ऐसे ब्रेक करके हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करो dx, चाहे इसको करो क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए आप इसका पूरा एलसीएम लेना और सिंप्लीफाई करना, तो यही स्टेप आ जाएगी, है ना। अब एकदम से ऐसा डायरेक्टली सोच पाना ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, कि मैं डायरेक्टली सर ऐसा कोई रूल है कि मैं इसको देख के डायरेक्ट ऐसा लिख दूं? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन ही है। मतलब ऐसे कोई हमारे पास कोई तांत्रिक थोड़ा नहीं है कि हम डायरेक्टली बता दें कि इसको देख के किसको लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से आएगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने की। ऐसा मत समझ लेना कि कुछ शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट नाम का तो चीज होती ही नहीं, कुछ मार्केट में बुद्धू बनाया जाता है। शॉर्टकट के नाम पे बिल्कुल वाहवाही लूटी जाती है कि मैंने शॉर्टकट सिखाया। शॉर्टकट वाटर तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे अच्छे से काम कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले इंटीग्रेशंस कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है विद एग्जांपल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। जिसमें मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में लास्ट में होमवर्क भी दिया था, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से वो सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सर आज क्या करेंगे सर? तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, मतलब जिस p बाई क्यू टाइप के इंटीग्रेशन होंगे। p बाई क्यू टाइप के इंटीग्रेशन हम पहले भी कहीं ना कहीं हैंडल करते आ रहे हैं, है ना। पर आज कुछ स्पेशल टाइप के p बाई क्यू टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, वो मैं बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। हेडिंग क्या लगाएंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी रैशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो समझ में आता है कि सर कुछ p बाई क्यू टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, उसको आप सॉल्व करना सिखाएंगे। पर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब कुछ ऐसे रैशनल फंक्शंस हैं जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या बवाल आ गया, वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले आपको मैं मतलब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है उसको समझने के लिए मैंने उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, 4 टाइप्स में ब्रेक करके रखा है। तो आज मैं 2 टाइप कंप्लीट करूंगा, 2 या 3 टाइप्स, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम टाइप्स कंप्लीट करेंगे विद अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि रैशनल फंक्शंस वाले सवाल आएंगे और उनको पार्शियल फ्रैक्शन से कब सॉल्व करेंगे और कब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिफोर रैशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, क्या जरूरत है इंटीग्रेशंस में, है ना, और कैसे सॉल्व किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन से, वो मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला मेरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। उसके बाद इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे, है ना, मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया x प्लस 1 अपॉन, ये 1 अपॉन मान लो, है ना, अभी तो 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। ये स्टैंडर्ड टाइप है ना। इसका इंटीग्रेशन करो। या ऐसा क्वेश्चन आ गया कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 4 x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनके इंटीग्रेशन आ गए तो कैसे करेंगे सर, है ना। ये इंटीग्रेशन भी काफी स्पेशल टाइप के ना, ये रैशनल फंक्शन है, ये p बाई क्यू टाइप का रैशनल फंक्शन है, ये भी p बाई क्यू का टाइप का रैशनल फंक्शन है। अगर इसी को मैं ब्रेक करके ऐसा बोल दूं कि ये है 5 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन कुछ लिखा है एक्स माइनस 3, है ना। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये जो टर्म है इसके बराबर है, तो अगर तो यार ये अगर टर्म इसके बराबर है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करो चाहे इसको इंटीग्रेट करो। तो इसका हमने कोई रूल नहीं पढ़ रखा अभी तक कि 1 अपॉन क्यूबिक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। या इनफैक्ट अगर कोई सी एक और टर्म आ गई, मान लो सपोज x माइनस 5 आ गया, तो मान लो कुछ आ गया सपोज माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, रैंडम ही आपको जस्ट स्टेप बता रहा हूं, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने आपको सिखाया नहीं कुछ, है ना। तो इसको ब्रेक करके अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तो इनके इंटीग्रेशन तो काफी बहुत छोटे छोटे से इंटीग्रेशन है ना। तो इसके इंटीग्रेशन तो आसानी से किए जा सकते एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो ये जो ऐसा यहां से यहां तक ऐसा ब्रेक करना ना, ये जो ब्रेक करना होता है ना, ब्रेक करना, यही पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है।
मतलब कोई से बड़े से एक्सप्रेशन को पार्शियल छोटे छोटे टुकड़ों में हमें ब्रेक कर देना हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या जरूरत है पार्शियल फ्रैक्शंस की, मतलब हम ऐसा ब्रेक करना सीखेंगे। जैसे ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं कुछ 2/x-2 -3/x+4 कुछ माइनस या +7 जो भी आ रहा है x-5, इस टर्म को हम ऐसा लिख पाएंगे। ये लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में ऐसा लिख पाएंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो इस फॉर्मेट अगर लिख दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1/x का इंटीग्रेशन है, उसका ln x होता है ना। 1/x-2 का क्या आएगा, ln x-2। 1/x+4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x+4। तो इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से हम कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। इसलिए हम क्या पढ़ रहे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब क्वेश्चन से उठता है कि इसको ऐसा लिख कैसे सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसको ऐसा लिख कैसे सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं लिखना ही सीखूंगा। तो क्वेश्चंस क्या आएगा इंटीग्रेशंस के अंदर कि कुछ इस टाइप का ऐसा गंदा सा बोलेगा, फाइंड द इसका इंटीग्रेशंस, फाइंड द इसका इंटीग्रेशंस। और खूबी क्या रहेगी, हमको बकायदा बने बनाए फैक्टर होंगे। कभी कभी क्या होगा, सवाल वाला ऐसा करेगा आपके साथ, थोड़ा बदमाशी करेगा कि x² + 1/x² - 7x + 10 दे दिया है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा कोशिश ये करना कि नीचे इसके x-2 × x-5 इसके नीचे वाले के फैक्टर बन गए। तो ये p/q टाइप का फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर में देखो फैक्टर्स है। तो अगर ऐसे फैक्टर बन पाएंगे तो हम किस पे जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के इस टाइप 1 पे। तो टाइप 1 क्या बोलता है पार्शियल फ्रैक्शंस का, कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर हो, जितने फैक्टर उनकी सबकी पावर 1 हो, सबकी पावर 1 हो, सबकी पावर 1 हो। जैसे यहां पर नहीं था, ये लीनियर फैक्टर बना दिया। When denominator factors are linear, न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कांस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तो उसको हम इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या नीड है, पार्शियल फ्रैक्शन की क्या जरूरत है, जब इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आए 3, 4, 5, 2, 1 कुछ भी हो, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंगल फैक्टर में लिख सकते हैं। ये लिखेंगे कैसे बताऊंगा, और लिखने के बाद हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको हल्का फुल्का ऐसे बड़े बड़े जब डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए उनको ऐसे पार्शियली फ्रैक्शन करके उनको ऐसे ब्रेक करना आपको सिखा रहा हूं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन तो काफी आसान रहेगा, है ना। तो आप पहला टाइप 1 क्या लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का, है ना। हेडिंग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। व्हेन डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर लीनियर, when denominator factors are linear, क्या है आपका पहला टाइप, क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस का, कि जब डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स लीनियर होंगे तो उसको कैसे डील किया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। जैसे अगर ऐसा आ जाए कुछ कांस्टेंट अपॉन x - a, मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा, x - b, x - c, x - d, ऐसा आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c प्लस d/x - d, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, ये बवाल क्या आ गया सर, ये बवाल क्या आ गया सर, आपने ये कैसे लिख दिया सर, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको, क्या क्लेम क्या किया मैंने, कि 1/x - a, x - b, x - c, x - d, ये यहां पर कुछ भी हो, ax + b + c हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। बस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स कैसे हैं आपके, लीनियर है ना। और इसकी डिग्री इससे कम, मतलब ये भी बोलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है न्यूमिनेटर से ज्यादा है। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, और यहां पर क्यूब है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है ना, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा फिर तुम डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। अरे ऊपर वाला अगर जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि x² - 1/x - 1, तो पहले डिवाइड कर देंगे ना, ये तो कट जाएगा, है ना। खैर इतना दिमाग मत लगाओ, लीनियर फैक्टर से डिनोमिनेटर में क्या, यस, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमें ए बी सी डी ऐसे चाहिए कि जब मैं वापस इसको क्लब करूं तो मेरा ये मामला बन जाना चाहिए। तो बस चक्कर क्या है, यहां पर हम वो वाले ए बी सी डी फाइंड कर लेंगे जिसके लिए जब हम इसको वापस कंबाइन करें तो हमें जो चाहिए वो हमारा मिल जाना चाहिए। तो ये और ये दोनों अगर बराबर है तो इसका इंटीग्रल करना एज कंपेयर टू इसके इंटीग्रल के टफ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ये आसान रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, है ना।
आप भी समझने की कोशिश करना। जैसे आ गया x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसका आपको इंटीग्रल पूछ लिया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, है ना। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या डिनोमिनेटर वाले को फैक्टर निकल सकते हैं क्या, तो यस इसके फैक्टर निकल सकते हैं x माइनस टू एक्स माइनस 5, है ना। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की यही दो फैक्टर है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना। तो पहला टाइप वन फिट बेटर रहेगा कि जब वेन डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो लीनियर है क्या, यस। तो इसको मैंने क्या क्लेम किया, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस टू प्लस b अपॉन एक्स माइनस 5। अब आपको a और b ऐसे बताना है कि जब वापस इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका यही का ये आ जाना चाहिए। तो जैसे यहां पर हमें कितने फैक्टर्स थे, 4 थे, तो यहां पर 4 अननोन टर्म्स आई थी a b c d। अब यहां पर 2 फैक्टर्स थे तो 2 अननोन टर्म्स आई, है ना। तो अब मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं, a और b, कि वो a और b कैसे फाइंड किए जाएंगे, कि जिसके लिए जब इसको वापस क्लब करे तो यही आ जाए। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना इसके कंपैरिजन में टफ है इसका, और इसका आसान है क्योंकि ये तो 1/1 टाइप का हो गया, है ना। तो क्वेश्चन अगर ये आ गया कि इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म्स, तो पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, तो सर ने कुछ सिखाया था पहले, पर पहले ये देख लेंगे कि क्या डिनोमिनेटर वाले के फैक्टर बन सकते हैं क्या। जब डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के फैक्टर बन जाएंगे तो हम किससे जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या 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 निकालना सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन से हमारा यहां पर मैं a और b ऐसे चाहिए कि जब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यही आ जाना चाहिए, है ना। तो कैसे आएंगे, देखो a और b क्या किया मैंने अगली स्टेप में, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a टाइम्स ऑफ x माइनस 5 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, है ना। ये समझ लो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से कितना मिलेगा बताओ, x माइनस वन इक्वल्स टू बी a टाइम्स ऑफ x माइनस 5 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, है ना। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए ना, a और b चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे a और b निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशंस में मैंने दोनों साइड x इक्वल्स टू सबसे पहले 2 पुट किया या 5 पुट किया सबसे पहले। अब 5 पुट किया तो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 5 0, 5 पुट किया तो 5 माइनस 2 3, या तो एक तरीका क्या कोएफिशिएंट कंपैरिजन जो मैंने कल सिखाया था, है ना। तो x इक्वल्स टू अगर मैंने 5 पुट किया तो ये 0, और यहां पर 5 पुट किया तो कितना आएगा बताओ, 5 माइनस 2 कितना 3, तो 3 भी आ गया। तो b कितना आ गया, b इज नथिंग बट 4/3, b डायरेक्टली आ गया 4/3। नाउ अब x इक्वल्स टू क्या पुट किया मैंने, 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पर क्या होगा, ये 0, और 2 पुट करने पर कितना होगा -3, तो उधर 2 पुट किया कितना आएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, और इधर 2 पुट किया कितना आएगा -3 है, तो a इज नथिंग बट -1/3, है ना। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन ये उठ रहे होंगे कि सर ये x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 2 क्यों रखा, सर 3 रख सकते हैं x इक्वल्स टू, यस, पर जब x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 3 माइनस 5 -2, और 3 माइनस 2 1 बचेगा। पर 5 पुट करने पर हमें डायरेक्टली एक टर्म 0 हो रहा है और हमें डायरेक्टली b की वैल्यू आ रही है, और 2 पुट करने पर b वाली टर्म 0 हो रही है, हमें डायरेक्टली a आ रहा है। तो 2 और 5 पुट करने पर हमें डायरेक्टली इस चीज की वैल्यू आ रही है। और अगर हम 2 और 5 नहीं पुट करते तो हम क्या करते हैं, 2 और 5 अगर हम नहीं पुट करते तो 3 पुट करता 4, तो कुछ गंदा सा a और b में रिलेशन आता, है ना। वो भी अच्छी बात होती क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए, हमें a और b ऐसे चाहिए कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो हमें a और b में दो रिलेशन मिल जाएंगे तो हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। बट इन टर्म्स को पुट करने पर हमें डायरेक्टली आंसर मिल सकता है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, a और b, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, फिर हमने क्या पूरे x इक्वल्स टू 5 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई, 2 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, तो a और b आ गए। अब a और b यहां पर रख दो, तो a कितना है बताओ, a इज वी हैव -1/3, और b कितना आ गया बताओ, b आ गया 4/3। ध्यान से देखना ना, 4/3, ठीक है। अब इसको जब वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही का ही आ जाएगा। बताऊं आपको डेमो बताऊं, देखो ये 3 और ये 3 तो कॉमन लेके 3 सबसे पहले आगे आ जाएगा, है ना, ये 1/3 आगे आ गया, है ना। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो -x + 5, इधर कितना आएगा बताओ, ये कितना लिखा है -x + 5, ऊपर कितना लिखा है देखो ध्यान से, -x + 5, इधर इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 4x - 8, 4x - 8,
डिवाइड बाई कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस 5 x माइनस 2, तो 4x माइनस x कितना आएगा, 3x, और 5 माइनस 8 कितना आएगा, -3, तो 3x माइनस 3 बचेगा। दोनों से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लिया तो और ये 3 क्या हो जाए, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 1, ये वही तो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है ना, क्योंकि 1 अपॉन लीनियर आ गया, 1 अपॉन लीनियर आ गया, और 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन तो ln x होता है ना। ठीक है, मुद्दा बस ये था कि हमें a और b फाइंड करते आना चाहिए था, है ना। तो खैर यहां पर अभी मैं आपको बस समझाने के लिए बताया। तो पहली बात तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 5। उसके बाद क्या कि हमें a और b चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया और यहाँ पर कंपेयर कर दिया, तो x माइनस 1 बराबर एक इक्वेशन आ गई। उसके बराबर x इक्वल्स टू 5 रखा तो ये आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 2 रखा तो ये आ गया, है ना। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि 6 क्यों नहीं रखा, 6 रखने पर ये कुछ बेकार सी वैल्यू मिलेगी, 6 रखने पर क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और 6 रखने पर ये 4 मिलेगा, तो a और b में रिलेशन आएगा, उससे क्या मिलेगा हमें, पर 2 और 5 रखने पर हमेशा हमें तुरंत एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आप कोशिश करना कि जो फैक्टर वाली वैल्यू है यही डायरेक्टली पुट कर देना, है ना। तो जैसे ही पुट करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, है ना। या a और b फाइंड करने का आपका a कितना आ गया, मैं लिख देता हूं, a आपका आ गया -1/3, b आपका आ गया 4/3। या a और b फाइंड करने का आपका एक और मेथड है जो हमने कल सीखा था, कंपैरिजन वाला मेथड। यहां पर x का ऑप्शन कितना है 1, यहां पर x का ऑप्शन कितना है a, और यहां से x का ऑप्शन कितना है +b, है ना, एक रिलेशन आ गया। दूसरा क्या, यहां से कांस्टेंट टर्म कितनी है -1, यहां से कांस्टेंट टर्म के साथ कौन आ रहा है -5 है, प्लस यहां पर कांस्टेंट टर्म के साथ कौन आ रहा है -2b, करेक्ट है। ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 5 भी हो गया, है ना। अब जोड़ दिया दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 5 - 1 4, दोनों को जोड़ दिया तो कैंसिल हो गए, और 5 - 3 कितना आएगा 3b, तो देखो b कितना आ रहा 4/3, वही आया था, है ना। सिमिलरली b की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो a आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा -1/3। कोई सी भी मेथड अप्लाई करो, बस आपको क्या आना चाहिए, a और b फाइंड करना है। और इस a और b को समझ में आ गया ना, ये जो a और b है इसका मतलब क्या है, क्योंकि a और b को जब मैं यहां पर वापस रखूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा, है ना। मिटा दूं, तो फाइनली पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से इस टर्म्स को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 को क्या लिखा जा सकता है, a कितना आया, a इज वी हैव -1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस b इज व्हाट 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पूछा था, चाहे इसको इंटीग्रेट करूं एक ही बात है ना, dx, तो ये आसान है ना। यहां से कांस्टेंट -1/3 बाहर लिया, तो इंटीग्रल ऑफ क्या बचा, dx अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस यहां से 4/3 बाहर लेगा तो क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस 5, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, तो फाइनली व्हाट वी हैव -1/3 ln x माइनस 2 प्लस 4/3 ln x माइनस 5, यहां मॉड लगा देना क्योंकि ln है, प्लस यही इसका आंसर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको क्या सिखा दिया कि पहली बात तो इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, और मैंने आपको ABCD भी निकालना सिखा दिया, है ना। अगर ये क्वेश्चंस में थोड़ा हल्का सा गड़बड़ हुआ हो तो मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको मैं काफी इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता दो इसको थोड़ी देर के लिए, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम को, ये हमारा है पार्शियल फ्रैक्शंस का टाइप 1 व्हेन डिनोमिनेटर आर इन लीनियर फैक्टर्स, है ना। हेडिंग क्या लगाएंगे, व्हेन डिनोमिनेटर आर इन लीनियर फैक्टर्स, है ना। जैसे एक और एग्जांपल्स कराता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इसका इंटीग्रल आ गया, है ना। तो इस इंटीग्रल को छोड़ो, पहले इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना। इसको इंटीग्रेशन को हटा दिया, बाद में करेंगे। पहले इसको हम किससे ब्रेक कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इसमें कोई डाउट, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं जब लीनियर फैक्टर आते हैं, मैंने क्या सिखाया, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, क्या सिखाया मैंने आपको,
इसका एलसीएम लेंगे और हम एबीसी फाइंड करेंगे। अब हमें वो वाले एबीसी चाहिए कि जब वापस इसको कंबाइन करो तो यही आ जाना चाहिए, और अगर एबीसी आ गए बस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशंस करना इसके कंपैरिजन में टफ है और इसका आसान है ना। तो अब चलो, अब यहां से क्या कर दिया मैंने, एलसीएम वगैरह ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना। तो ए के साथ में कौन आएगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, प्लस बी के साथ कौन आएगा, ये कट जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, प्लस सी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, है ना। ये मैंने डिनोमिनेटर कैंसिल भी कर दिया, है ना। कैसे आया, अरे ये जस्ट एक सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 जाएगा तो ये दो बचेंगे, इन दो का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 जाएगा, ये दो बचेंगे, इसका बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही तो लिखा है ना। मैंने क्या थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, है ना, हटा दे इसको, कोई काम की स्टेप नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ, अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी, हाँ ए बी सी। तो क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले निकालो एबीसी, फटाफट निकालो दोनों साइड। सबसे पहले क्या पुट करूंगा, एक मेथड तो कौन सा, कंपैरिजन वाला, है ना। एक मेथड कौन सा आपका, एबीसी फाइंड करने का, कंपैरिजन वाला, है ना। दूसरा मेथड क्या है, सबसे पहले क्या पुट करूंगा, एक्स इक्वल्स टू बोथ साइड 2, तो 2 पुट करने पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ये भी 0, 2 पुट करने पर ये भी 0, तो 2 पुट करने पर कितना बचेगा 1, और 2 पुट करने पर कितना बचेगा -1, तो यहां से कितना आ गया -b। सो डायरेक्टली व्हाट वी हैव, b इज -5, सिंपल। नाउ कीप बोथ साइड x इक्वल्स टू 3। व्हाई आई एम कीपिंग x इक्वल्स टू 3, बिकॉज 3 पुट करने पर हमें ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। दैट्स व्हाई कीपिंग x इक्वल्स टू 3। नाउ हियर कीप 3, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 वी गेट 10। इफ यू कीप 3 दिस 0, ये भी वैनिश हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, और 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, तो 1 इंटू 2 2, तो कितना आएगा 2c। सो फाइनली 5 इज अ c। Now, last one what we have? Now keep x equals to 1. जब x equals to 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना मिलेगा 2, और जब यहां पर x equals to 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, -2 इंटू -1 2, तो कितना आएगा 2a। यहां पर 1 रखा तो 0, यहां भी 1 रखा तो 0, तो डायरेक्टली a कितना आएगा, व्हाट वी हैव, a वी हैव 1। बस अब तो खेल खत्म हो गया, रख दो एबीसी की वैल्यू, तो a कितना आ गया यहां से 1, b कितना आ गया -5, तो -5, और c कितना आ गया 5, ये आ गया। अब ये पूरा बवाल मिटा देता हूं, कोई मतलब का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो किसका इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है बताओ, इस वाले का या इस वाले का, इस वाले का, क्योंकि तो 1 अपॉन लीनियर है। यही पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से ऐसे हम गंदे गंदे से इंटीग्रेशंस को बिना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड के हम ऐसे ब्रेक करके हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत कहां आएगी बच्चों को, केवल पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने में। तो उसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, सिंपल सही तो है कि जो लीनियर है उसको a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ऐसा लिख दो। उसके बाद क्या करो, एबीसी फाइंड कर लो, और वो एबीसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने सिखा दिया, है ना। एक एग्जांपल और ले लेंगे, उससे और मैच्योरिटी आ जाएगी, चलेगा। तो करें इसको इंटीग्रेट, अब क्या ही करें, इसको इंटीग्रेट करो dx, चाहे इसको करो क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए आप इसका पूरा एलसीएम लेना और सिंपलीफाई करना, तो यही स्टेप आ जाएगी, है ना। अब एकदम से ऐसा डायरेक्टली सोच पाना ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, कि मैं डायरेक्टली, सर ऐसा कोई रूल है कि मैं इसको देख के डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन ही है। मतलब ऐसे कोई हमारे पास कोई तांत्रिक थोड़ा है कि हम डायरेक्टली बता दें कि इसको देख के किसको लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने की। ऐसा मत समझ लेना कि कुछ शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट नाम को तो चीज होती ही नहीं, कुछ मार्केट में बुद्धू बनाया जाता है, शॉर्टकट के नाम पे बिल्कुल वाहवाही लूटी जाती है कि मैंने शॉर्टकट सिखाया। शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ठीक है, चलेगा। इसलिए आप शॉर्टकट के पीछे ना जाए, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो अगली इसमें इंटीग्रेशन ब्रेक कर दे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, है ना। अब
1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन ln x माइनस वन का मॉड। अब यहाँ से 5 को बाहर कर दे तो 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन ln x माइनस टू का मॉड। यहाँ से ही 5 बाहर आ गया तो ln x माइनस थ्री प्लस सी। बस सिंपल है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है सामने वाला पता है आपको, यहाँ से -5 कॉमन ले लेगा है ना अगली स्टेप में, तो ln x माइनस वन -5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ln x माइनस टू माइनस ln x माइनस थ्री है ना। तो ln m माइनस n तो ln m अपॉन n, तो ln x माइनस वन -5 टाइम्स ऑफ ln x, जब लॉग डिफरेंस में हो तो डिवाइड में आ जाए तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इससे ज्यादा नहीं करेगा, प्लस ये भी आंसर हो सकता है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जब लीनियर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तुम उसको ऐसा लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा, चलेगा है ना। मैंने 2 सवाल से काफी कुछ हद तक सिखाने की कोशिश की है ना। यही पार्शियल फ्रैक्शन है ना, कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके सॉल्व करना, चलेगा। ये तो थोड़ा समझ में आ गया होगा है ना। चलिए अब हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का टाइप 2। ये खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर हम कल भी प्रॉब्लम लेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेंगे, टेंशन मत लो है ना। पहले हम तो सेकंड टाइप पढ़ लेते, उसमें भी थोड़ा इसका फर्स्ट टाइप का यूज होगा तो और हमारा रिकेप हो जाएगा है ना। ठीक है चलिए अब टाइप 2 देखते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शंस का। टाइप 2 क्या है? टाइप 1 की खूबी क्या थी कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आर लीनियर है ना, लीनियर है ठीक है। टाइप 2 में आएगा जैसे डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस ए का होल क्यूब इंटू कुछ आ गया x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। मतलब फैक्टर तो लीनियर ही है ना, पर रिपीटेड आ जाए है ना। जैसे यहां पर x माइनस वन की पावर 3 है, यहां दो डिस्टिंक्ट है। इसके पहले वाले में क्या हो रहे थे कि फैक्टर्स डिस्टिंक्ट ही थे, बट टाइप 2 में क्या आ जाए कि अगर कोई रिपीटेड आ जाए है ना, तो रिपीटेड वाला आ जाए। जैसे मान लो सिंपल x माइनस ए तो लीनियर आ गया, फिर x माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, फिर x माइनस सी आ गया। इस टाइप से अगर रिपीटेड आ जाए तो उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हैंडल करेंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं है ना। तो इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आएगा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे समझना है ना अच्छे से। एक और एग्जांपल लेके यहां पर ताकि और मैच्योरिटी आ जाए। जैसे 1 अपॉन आ जाए x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां पर ए बी सी डी वाले तो लीनियर फैक्टर्स हैं और डिस्टिंक्ट है, डी वाला भी लीनियर है, पर क्या आ गया रिपीटेड आ गया है ना। जैसे यहां भी रिपीटेड आ गया इस टाइप से है ना। तो इनके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे हम वो समझ लेते ठीक है। कि इसने इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा भारी हो जाएगा, कि इंटीग्रेशन वैसा लिख दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे कि क्या रूल अप्लाई करें है ना। पर अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दूंगा तो फिर आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो है ना। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो ऐसा लिखा जा सकता है, समझना है ना। ए अपॉन से ही स्टार्ट होगा। जैसे x माइनस ए की पावर 3 है तो सबसे पहले x माइनस ए लिखा जाएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखा जाएगा। 3 बार ही क्यों लिखा, क्योंकि 3 बार आ रहा था। अगर पावर 1 होती x माइनस ए होता तो फिर x माइनस ए की पावर 1 एक ही बार लिखते, फिर x माइनस बी लिख देते और फिर x माइनस सी लिख देते। ये तो पहले वाला जैसा हो गया था है ना, समझ गए। तो सर फिर मतलब सर जैसे यहां पर पावर 3 हो जाती तो फिर सर ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या है ना। तो जब फिर इसको वापस आप कंबाइन करते तो फिर ये तो x माइनस ए की पावर कितना 1 ही आता ना, 3 कहां से आता है ना। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो क्या लिखा जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 1 प्लस छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना हमें x माइनस ए की पावर 3 सॉरी स्क्वायर फिर क्यूब है ना। ये किसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, x माइनस ए का होल क्यूब। अब दो कैसे बचे, ये तो लीनियर फैक्टर है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसका अगला कितना आएगा d अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ई अपॉन एक्स माइनस सी। बस तो अब यहां पर क्या निकालना है, ए बी सी डी ई जैसे ही निकाल लिया आपका आंसर आ जाएगा है ना।
कि इसको इंटीग्रेट करो चाहे इसको इंटीग्रेट करो, एक ही बात है ना। हल्का फुल्का कंफ्यूजन होगा इसमें, बट इसमें क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसको कैसे लिखें बताओ? सबसे तो पहला वाला तो 1 ही है, तो ये तो x माइनस ए ही आएगा, a अपॉन, अब यहां पर x माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ? b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस, आप मन में ही सोचना चाहिए कि x माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, बस खेल खत्म, क्योंकि यहां पर स्क्वायर तक था। अब अगला कौन सा? c अकेला है, तो अगला क्या आएगा? d अपॉन एक्स माइनस सी। चलिए, है ना। इसमें आप थोड़ा इसको पहले खुद से लिख के बताओ कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसा ब्रेक किया जाएगा, थोड़ा खुद से लिख के बताओ इसको, है ना। अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शंस करवा नहीं रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कि टाइप 2 में कैसे ब्रेक किया जाएगा। व्हेन डिनोमिनेटर, है ना, व्हेन डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर रिपीटेड, रिपीटेड आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा बताओ? तो शुरू वाले तो ए बी सी का तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, विजिबल है, मैं लिख रहा हूं ये, यस आई थिंक विजिबल, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब क्या लिखेंगे बताओ? कितना ना 2 आ रहा, तो क्या आएगा बताओ? डी अपॉन एक्स माइनस डी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, सॉरी ई अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शंस है। बस अब यहां से एबीसीडी निकालना है, तो एबीसीडी निकालने का तो वही मेथड है, पहले वही पूरा कंबाइन करके एलसीएम वगैरह ले लो, फिर पुट कर दो, है ना। एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अगर सिंपल ही आ जाता, सपोज मान लो कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल पावर 4, तो फिर इसको क्या लिखते बताओ? इसको लिखने का क्या तरीका है? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर होल 4, है ना। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो रिपीटेड रूट्स आ जाए, रिपीटेड फैक्टर्स आ जाए, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करेंगे, ये तरीका है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसको बड़े इत्मीनान से सॉल्व करके बताता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, आपको भूलना नहीं आज की क्लास में, है ना। चलिए, हो क्या रहा है कि आज, है ना, मेरे सुबह से मेरी 3 क्लासेस हो चुकी है यार, है ना। अभी 4 साढ़े 3 बज रहे हैं शायद दिन के, और सुबह से मेरी 8 बजे से क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, और मेरी सुबह से 4 क्लासेस हो रही है ना, कॉलेज की मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, और अब भी मेरी बिल्कुल जस्ट अभी 20 से 25 मिनट बाद मेरी 4 बजे मेरी 4 से 5 मेरी क्लास है, ठीक है। तो समझ सकते हो, है ना। तो थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना, है ना, ऐसा है, ठीक है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, है ना। मैं तो टारगेट बना के चला था कि 2-1 घंटे का लेक्चर बना दूंगा, एक लेक्चर में पूरा पार्शियल फ्रैक्शंस खत्म कर दूंगा, है ना। पर टाइम के कारण मैं इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, है ना, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप 2 ये बिल्कुल अंतिम टाइप है, ठीक है, आज की क्लास का। बाकी कल हम देखेंगे, कल नेक्स्ट जो 2 टाइप है ना। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन सीखा ना, इसको मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, इसको इंटीग्रेट करो, आ गया क्वेश्चन, है ना। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब क्या लोगे? स्क्वायर ही ले लो, है ना, काहे को बजट बढ़ाना, ठीक है, सिंपल सा आ गया। तो सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा, है ना। ऊपर 1 अपॉन आया कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक आया, सबका पार्शियल फ्रैक्शन सेम ही है ना। ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना कि इसकी पावर इससे हमेशा कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नोट बना के लिख देना, है ना। सर ज्यादा हो गई तो वो मैं आपको कल टाइप 4 में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? ए अपॉन, ये तो लीनियर है, एक्स माइनस 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एज कंपेयर टू दिस, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो अब हमें क्या चाहिए? एबीसी चाहिए। तो सबसे पहले इसका वापस एलसीएम लो, तो एलसीएम लिया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 का या तो कितना आएगा? a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 चले जाएगा, एक तो चले जाएगा पर एक तो बचेगा ना, तो x माइनस 1 तो था ही और x माइनस 2 बचेगा, प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर गया, कितना बचा? x माइनस 1। इधर व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू, चलेगा। अब बस कंपेयर कर दिया इधर, तो कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए बराबर, वो काटना नहीं है ना, ये काटना है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, है ना। क्या फाइंड करेंगे हम, एबीसी, है ना। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे बताओ, सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2। तो जब x इक्वल्स टू 2 रखा तो यहां भी 2 रखा, है ना, यहां भी 2 रखा, तो 4 प्लस 1 5। व्हेन वी कीप x इक्वल्स टू 2 0, ये भी 0, यहां पर 2 रखा तो 2 माइनस 1 1, तो c डायरेक्टली आ गया 5। नाउ कीप x इक्वल्स टू 1, तो जब x इक्वल्स टू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, तो 2 बराबर, यहां 1 रखा कितना मिलेगा बताओ, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, यहां 1 रखा तो 0, यहां भी रखा तो 0, तो a कितना आ गया 2, है ना। अब क्या रखें, है ना, तो अब कुछ भी रख दो, है ना, 3 रख दो, अब x इक्वल्स टू, क्या फर्क पड़ता है ना। तो अब क्या रख दो, x इक्वल्स टू 3 रख दो, पर अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना, तो आप कोई सी भी एक वैल्यू रख दो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या रख दो, x इक्वल्स टू 3 रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, आप 3 4 कुछ भी रख दो, सबसे सेम आंसर आएगा, है ना। मैं 3 रखता हूं तो आप -3 रख दो अगर दिक्कत होगी तो, या 4 रख दो आप। तो मैंने x इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, इधर 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, इसलिए मैंने 3 रखा था कि थोड़ा छोटा बचेगा। अगर मैं यहां पर 10 रखता तो 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, मुझे ही सॉल्व करना पड़ता। तो 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू ए बचेगा। अब यहां पर 3 रखा तो 3 माइनस 1 2, तो b इंटू 2, और यहां पर 3 माइनस 2 1, तो 2b बचा, है ना। अब यहां पर 3 रखा तो 3 माइनस 1 2, 2c बचा, ठीक है, क्योंकि मुझे c चाहिए था। अब मुझे a और b पता है, तो a कितना मेरे पास 2, तो 10 इक्वल्स टू बी, a 2 है, b कितना है मेरे पास, b तो मुझे चाहिए, c कितना है मेरे पास, c तो 5 है, कोई गल नहीं। तो 5 प्लस 2 7, 7 इधर गया तो कितना बचेगा, 10 माइनस 7 3, इधर कितना बचेगा 2b, तो b व्हाट वी हैव, b वी हैव 3/2। बस अब एबीसी आ गए, रख दे इनको, है ना। कैसे एबीसी निकाला समझ में आ रहा है ना। कभी कभी हमें पूरे नहीं मिलेंगे तो हम फिर एक और अननोन वैल्यू पुट करके फिर ऐसे निकालेंगे। ये धीरे 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 जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और मेच्योरिटी आती जाएगी, इतनी टेंशन नहीं लेना आपको। तो रख दे बस एबीसी की वैल्यू रख दो डायरेक्ट यहां पर। तो ए आया 2, बी आया 3/2, और सी आया 5, है ना। अब वापस इसको जब कंबाइन करोगे तो आपका वही स्टेप आएगा, है ना। ये मिटा देता हूं, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या। तो अब जो इसका इंटीग्रल करने के बजाय इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान है, ठीक है। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ही पूछा था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मसाला। और अगली स्टेप में क्या कर दिया बताओ, इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, 2 अपॉन x माइनस 1 डी एक्स प्लस 3/2 को बाहर लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस यहां से 5 बाहर कर दिया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। यहां से 2 को भी बाहर कर दो, तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो 2 टाइम्स ऑफ ln मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 टाइम बाई 2 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 2 प्लस, अब यहां पर ln मत लिख देना गलती से, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का है ना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन। अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो ऊपर क्या आएगा -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, मतलब x की पावर -1 अपॉन -1, मतलब x की पावर -1 नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 तो था ही, और x की पावर नीचे आएगा कितना आएगा x, मतलब -1 अपॉन x होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 5 तो था ही आगे, कितना आएगा -1 अपॉन x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 2, ये आ गया। तो फाइनली व्हाट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 2 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c, यही इंटीग्रल आ गया, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसे ही ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि ये लीनियर ही तो है ना।
अगर यहां पर 5 होता तो कभी गलती से, तो फिर क्या करते, 1/x² का इंटीग्रेशन यही होता, -1/5x-2 ही होता, फिर डिवाइड बाय क्या करते, 5 भी करते, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई आ रहा है ना। ये मैं शुरू क्लास में समझा चुका हूं। तो ये हमारा था टाइप 2 के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल्स। टाइप 2 में क्या है, जब रूट्स रिपीटेड आ जाए तो इस टाइप के रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को भी हम किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। इजी है ना। एक अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसको आपको पूरी ईमानदारी से बनाना है, ठीक है, करें। चलिए, जैसे क्वेश्चन है x² + 1/x-1 x-2 x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। सर ऊपर आप x² + 1 ही लेते हो, अरे कुछ भी लिख दो भाई, x + 1 लिख दो, लीनियर लिख दो, जो भी लिखना है ना, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसका इंटीग्रल करने से पहले मैं इसका क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्या आएगा बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शंस, a/, ये तो लीनियर है तो x-1 ही रहेगा, प्लस b/, ये भी लीनियर है तो x-2 रहेगा। अब इसकी कितनी पावर है, 2 है, तो 2 बार लिखा जाएगा, c/x-3 प्लस d/x-3 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको पार्शियल फ्रैक्शंस तो ब्रेक करते आ गया होगा, देखो सही है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, क्या ही मालूम सर, है ना। सर अब अकेले ही कर रहे हो और अकेले ही समझ रहे हो सर, है ना, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो अब यहां से क्या निकालते हैं, एबीसीडी निकालते हैं ना। तो भाई थोड़ा बहुत एलसीएम ले ले, अब मैं थोड़ा एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख दूं, है ना, आप करते रहना, है ना। फिर भी मैं, शुरुआत है क्योंकि मुझे यहां पर थोड़ी इसमें ज्यादा स्पेस चाहिएगी, x-3 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना आएगा बताओ, a टाइम्स ऑफ कितना आएगा इधर, x-1 तो चले जाएगा, ये टर्म बचेगी, x-2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x-2 चल जाएगा तो ये 2 टर्म बचेगी, x-1 इंटू x-3 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ एक x-3 चले जाएगा तो ये 1 2 और यहां पर एक बचेगा, x-1 x-2 x-3 प्लस d टाइम्स ऑफ x-3 का होल स्क्वायर पूरा चल जाएगा तो कितना आएगा, d टाइम्स ऑफ x-1 x-2, है ना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को गायब कर दो पूरा, है ना, क्योंकि वो कैंसिल ही तो होना है इधर, और इधर कितना आएगा बताओ, x² + 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए a b c और d। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे बताओ, दोनों साइड, है ना, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो कि ठीक है। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x = 1, तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 और 1 कितना आएगा, 2। इधर 1 पुट किया तो 1 - 2 - 1, 1 - 2 1 - 3 -2 -2 का स्क्वायर 4 और 4 - 1 -4, इधर कितना आएगा, -4a। यहां पर 1 पुट किया तो 0, यहां पर 1 पुट किया तो 0, यहां भी 1 पुट किया तो 0, तो a कितना आ गया, -1/2, है ना। इस सवाल करने को जो करने का मेरा मोटिव है, ये है कि आपको एबीसीडी थोड़े निकालने आ जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही है ना। फिर अब क्या करेंगे, x = क्या पुट करेंगे, 3, है ना। तो व्हेन वी कीप x = 3 व्हाट वी गेट, ये 1 है ना, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। अब यहां पर 3 पुट किया तो 0, यहां भी 3 पुट किया तो 0, यहां भी 3 पुट किया तो 0, और यहां पर 3 पुट किया तो 3 - 1 2 और 3 - 2 1 और 1 × 2 2, तो 2d आ जाएगा, तो d आ जाएगा यहां से 5, a और d आ गए। अब क्या रखो बताओ, x = 2 बचा ना, हाँ 2 रख देते अब। तो x = 2 रखा तो कितना मिलेगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 2 रखा तो ये भी 0, 2 रखा तो 2 - 1 1 और 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 1 × 1 1, तो b आ गया। यहां 2 रखा तो 0, यहां भी 2 रखा तो 0, तो b मिल गया 5। बस एक अननोन टर्म और बची है, कौन सी, a आ गया, b आ गया, d भी आ गया, अब क्या बचा c। अब x = कुछ भी रख दो, 4 रख देते अब, है ना, जैसे लास्ट में रखा था। तो जब x = 4 रखा
तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आएगा 70 इक्वल्स टू, यहां भी 4 रखा तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 2a है ना, 2 इंटू ए, और a कितना रख दो डायरेक्ट -1/2 प्लस b कितना है यहां से, b कितना है 5। अब यहां भी 4 रखा तो 4 माइनस 1 3, और 4 माइनस 3 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इंटू 3 ही बचेगा प्लस c इंटू, अब यहां पर 4 रखा तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 रखा तो 3, ये 2 और ये 1, तो कितना आएगा टोटल 6, तो 6 से c आ जाएगा है ना, प्लस d कितना है, d हमारे पास है 5, c तो पता करना है ना, d तो कितना है 5 है, 4 रखा अगेन तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, कितना आएगा 6, कर लो कैलकुलेट इसको, 2 से 2 गया तो 17 इक्वल्स टू कितना बचेगा -1 प्लस 15 प्लस 6c प्लस 30, तो ये 17 प्लस 1 कितना आएगा 18 है ना, 15 और 30 कितना बचेगा 30, 15 भी इधर गायब कर दो तो इधर कितना बचेगा 18 माइनस 53, और 30 इधर पहुंचा कर कितना आएगा -27 इक्वल्स टू 6c, तो c कितना आएगा बताओ, 3 से कितनी बार में कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, और 3 से कितनी बार में कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो -9/2 इज अ c, तो c मिल गया हमारे पास -9/2, बस ABCD की वैल्यू रख दो है ना, सब आसान है, कोई मतलब कोई इतनी झंझट ही नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत ABCD आपको निकालते आ गया होगा है ना, फिर भी अगर कसर रह जाए तो कमेंट में डाल देना आज ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा ये कवर कर लूंगा, फिर से एक बार हल्का सा रिकेप करा दूंगा, ये जब मैं चैप्टर्स खत्म होगा तो प्रॉब्लम्स होंगे तो वहां पर मैं एक बार और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, काफी वैसे मैंने ठीक ठाक बताने की पूरी कोशिश की है ना, बस ABCD की वैल्यू रख दो, तो a कितना है -1/2, -1/2, b कितना है बताओ 5, c कितना है -9/2, d कितना है 5, बस ये आ गया है? मिटा दे इसको, देखो तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करने की बजाय इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान है। अब इसमें टफ क्या लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शंस करना, तो वो तो आपको तो सीखना पड़ेगा यार है ना, बहुत सारे बोर्ड्स में तो आजकल तो सब CBSE अप्लाई करने लग गए, जैसे मेरे MP बोर्ड में भी यहां पर देखा मैंने, मेरे टाइम पे जब मैंने पढ़ा था तो पार्शियल फ्रैक्शंस है सिलेबस में, पहला चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब ये जो ऐसा ब्रेक करना सिखाया जाता है ना, और ये क्यों सिखाया जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें यूज होता है, ठीक है, वैसा आसान है, कोई इतना मतलब सिंपल सा है, एक प्रोसेस है, मेथड है, उसको फॉलो करना और आपका आंसर आ जाएगा है ना, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है कि और अच्छा सोचना पड़ेगा कि पहले क्या करूं, सिंपल से अगर फैक्टर से लीनियर अलग अलग है तो पहला टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन, अगर रिपीटेड आ जाए तो दूसरा टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है ना, अगर फैक्टर नहीं आएंगे तो कल तीसरा टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, वो मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करूं चाहे इसको इंटीग्रेट करूं एक ही बात है ना, तो इंटीग्रेशन ब्रेक कर दिया और ये कांस्टेंट को बाहर भी कर दिया, तो -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना बचा x-1 dx, यहां से 5 कर दिया बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा x-2, यहां से -9/2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x-3 प्लस यहां से 5 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x-3 का होल स्क्वायर है ना, बस तो इसका कितना आएगा -1/2 ln mod of x-1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ln mod of x-2 -9/2 ln mod of x-3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 अपॉन x मतलब x-3 प्लस यही इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये जो था कौन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x-1 x-2 x-3 का होल स्क्वायर, चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 1 और टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शंस का, जिसमें मैंने क्या पढ़ा है आपको, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लीनियर आ जाए, जब सारे डिस्टिंग हो तो किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना, फर्स्ट टाइप का a/b c/s आ जाएगा, और जब रिपीटेड आ जाए तो उसको इस तरीके से लिखना है, अगर यहां पर क्यूब होता तो फिर ये स्क्वायर फिर एक और टर्म आती, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कुछ गड़बड़ लगा हो तो आई एम रियली सॉरी है ना, मैं बिल्कुल थक चुका हूं अब है ना, हल्का फुल्का मेरी बिल्कुल एनर्जी गई है ना,
फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं वही ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता था तो ऐसा रहता था कि मतलब सुबह भी 3 क्लास और शाम को भी 3 क्लास या 2 क्लास जैसी भी होती थी। तो जब ऐसा होता है ना, जब क्लास में इंटर करते तो बच्चा जब देखता है ना अपने को कि यार बंदा कुछ आएगा, कुछ सिखा के जाएगा, उस उम्मीद से बैठता है बच्चा, तो फील होता है कि चलो यार, मतलब समझ रहे हो, हाँ, मतलब एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती थी। क्योंकि अगर मैं लेजी रहूंगा तो बच्चे लेजी रहेंगे, है ना। यहाँ ऑफलाइन में मैं ट्राई करता हूं, पर ऑफलाइन में क्या रहता है कि सामने एक बच्चा नहीं बैठा है। आप जितने कमेंट्स करेंगे कि अच्छा, हाँ अच्छा चल रहा है सर, या खराब चल रहा है, या जो भी आप अच्छे फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, अच्छा हाँ हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप है ना कमेंट करा करें कि अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिया, है ना, ऐसा मत करा करें, ठीक है। हाँ, तो अब मैं एक लेक्चर खत्म नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर आपको 3-4 क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो इसी टाइप्स के हैं, उनके आंसर्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको हल्की सी मेच्योरिटी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, अच्छा हाँ यार मैं बना सकता हूँ करके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या छापता हूँ, होमवर्क। चलिए, यहाँ पर मैंने 3 प्रॉब्लम लिख रखे हैं, ठीक है। ये तीनों आज की जो हमने पढ़ा ना उसी पर बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x³ + 3x² - 2x, है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो फैक्टर है ही नहीं, है ना। तो क्या आपको पका पका है थोड़ा ना मिलेगा क्या मार्केट में, जैसे यहां पर दे रखा है ना। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले यहां से तीनों में देखो x कॉमन आ रहा है, फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालना, तो 3 फैक्टर बनेंगे और फिर इसका इस टाइप से कुछ आंसर आएगा, है ना। तो इसका आंसर है 1/2 ln mod x + 1/10 ln 2x - 1 mod -1/10 ln mod x + 2 + c, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है x² - 1 × 2x + 3। अगेन ये लीनियर फैक्टर नहीं है, तो x² - 1 को क्या हम लीनियर फैक्टर में बना सकते हैं? यस, बना सकते, थोड़ा सोचना। तो इसका आंसर आएगा -1/2 ln x + 1 प्लस 1/10 ln x - 1 प्लस 2/5 ln 2x + 3 + c, है ना। थर्ड क्वेश्चन है x³ + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 × x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसका आंसर आएगा -3 टाइम्स ऑफ ln mod ऑफ x - 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ln x - 2 -2 अपॉन x - 2 -5 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो फिर यहां पर होल स्क्वायर ही होगा, है ना, ठीक है, प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये आपको तीनों क्वेश्चंस कल आपको पूरी ईमानदारी से करके लाना है, मतलब करके रखना है, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का टाइप 3 एंड टाइप 4, और कल हम पार्शियल फ्रैक्शंस के थोड़े और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आज हमने बस ये देखा कि जब डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर आ जाए, डिस्टिंग आ जाए, तो टाइप 1 में कैलकुलेट कर इवेलुएट करेंगे, और जब रिपीटेड आ जाए कुछ बीच में, डिस्टिंग के साथ रिपीटेड आ जाए, है ना, डिस्टिंग के साथ रिपीटेड आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सीख लिया, है ना। इसमें एक चीज और नोट लगा के लिख लेना कि इनकी पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर या तो बराबर होना चाहिए या डिनोमिनेटर की बड़ी होना चाहिए, है ना। जैसे इस केस में यहां पर x³ है और यहां पर x² और यहां पर x है, दोनों की पावर बराबर है, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। जब पावर बड़ी हो जाएगी तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा टाइप 4 में, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो कल मैं आपको और क्या सिखाऊंगा कि जब लीनियर फैक्टर की बजाय क्वाड्रेटिक आ जाए, जिसके फैक्टर ना निकले, तो उसको कैसे करना है, तो उसको भी क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हैंडल किया जा सकता है। तो कल हम उस पर काम करेंगे टाइप 3 और टाइप 4 पे। मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहां दिक्कत गई है, मैं उसको आगे प्रॉब्लम्स में इंक्लूड कर लूंगा। या मैं सोच रहा हूं कि मैं पार्शियल फ्रैक्शंस का एक पर्सनल लेक्चर ही बना दूं ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन वहां पर हर टाइप के अच्छे से सीख लो, चलेगा। मिलते ही क्लास में, है ना, थैंक यू।